काम चाहिए, हक चाहिए, मनरेगा चाहिए के नारे के साथ मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान के अंतर्गत आज पटौदी विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि काम का अधिकार तभी बचेगा जब हम सब एकजुट होकर इसके लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत के लिए कानूनी अधिकार है जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। से ही हमारी आप जानते हैं कि मनरेगा एक योजना हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री और अभी लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने मिलके मनरेगा योजना बनाई थी, जिसमें 100 दिन की गारंटी का वायदा किया गया था और वो कानूनी गारंटी थी। वो 2006 में लागू किया गया था इसको हमने, लेकिन भाजपा इसको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। करीबन 26 करोड़ रोजगार छीन लिए जाएंगे इस योजना को ख़त्म करने से। और इन्होंने जो विकसित भारत जी राम जी नाम रखा है, ये किसी और योजना को नई योजना चला देते, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर इन्होंने अपनी जो विचारधारा है, गॉडसे की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, उसके अनुरूप जो है इसको महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, जो कि बेहद शर्मनाक है। 88 देश हैं जहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और उनको लोग इतना मानते हैं। और वास्तव में ये जो कानून है ये मनरेगा को ख़त्म करने के लिए है और करोड़ों मजदूरों की जो काम मांगने का अधिकार था। पहले क्या था कि सरपंच और पंच और जो रेजोल्यूशन पास करते थे और वो मांग रखते थे कि हमने ये काम करना है और उसके पैसे आ जाते थे। अब वो सिस्टम ख़त्म करके अब सरकार जो है ये फैसला करेगी कि कौन सी योजना आपने लागू करनी है। किसी गांव में कोई काम करना है और उसमें भी हर गांव को विकास के पैसे नहीं मिलेंगे, वो केंद्र सरकार की मर्जी है किसको दे और किसको नहीं दे। तो इसका मतलब ये है कि जहां विपक्ष के विधायक होगा या पार्षद होगा या पंच होगा तो उसके यहाँ भेदभाव की नीति इनकी अपनाएंगे। तो ये जो अधिकार था और जो खुद करने की जो शक्तियां थी उनको छीन लिया गया है। और जो 100 दिन थे उसको कहते हैं हमने बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं। लेकिन उसमें क्या इन्होंने कर दिया कि 40% राज्य सरकार देगी और 60% जो है केंद्र सरकार देगी। पहले 90% जो है पैसा केंद्र सरकार देती थी और 10% देते थे अपनी राज्य सरकार। अब 40% जो है आप देखिए, 50% जो पैसा है, बल्कि 45% या 50% पैसा सैलरी में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। 5 लाख करोड़ कर्जा है इस वक्त हरियाणा प्रदेश के ऊपर, उसमें करीबन 30 पैसे उसमें चले जाते हैं आपके ब्याज में, ब्याज वापस उसके पैसे भरने में, किस्तों में। तो 20% में क्या तो चिकित्सा का काम होगा, क्या शिक्षा का काम होगा, क्या और जो कृषि के काम है, फर्टिलाइजर देने की बात है, सब्सिडी देने की बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गारंटी थी वो छीन ली और जो है पैसा होगा नहीं इनके पास। जब 40% राज्य सरकार नहीं देगी तो 60%
केंद्र सरकार नहीं देगा। तो योजना तो ये एक तरीके से इन्होंने खत्म कर दी है। करीबन 2020-21 में 11.19 करोड़ मजदूरों को काम मिला था और 2025-26 में वो घटकर 6.25 करोड़ रह गया। यानी कि धीरे धीरे बजट में भी कटौती होती जा रही थी और जो मजदूरों को मजदूरी मिलनी थी उनकी संख्या भी कम होती जा रही थी और मनरेगा डिमांड पर आधारित थी, लेकिन ये अब जो है इनकी मर्जी के ऊपर है। तो ये जो योजना है ये एक तरीके से कुठारघात है गरीब आदमी के ऊपर। SC और जो OBC के लोग हैं जिनको इससे काम मिलता था उनके ऊपर कुठारघात है। तो इसको रैशनलाइज करने की बात है और 60 दिन का जो नियम है 60 दिन काम देने का जो नियम है वो जब बिजाई होती है और कटाई होती है उन दिनों में 60 दिन के पैसा जो है सरकार देती थी, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने। यानी कि जब मजदूरी जब कटाई कढ़ाई होती है तो उस टाइम मजदूरों को काम मिल जाता था, वो योजना इन्होंने समाप्त कर दी। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से ये टकराव कर दिया, किसान को खुद अपनी जो है सारा काम करना पड़ेगा और जो मजदूर भाई थे, जो एक रिश्ता था किसान और मजदूर का, उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और बायोमेट्रिक जो है हाजिरी होगी। आप बताइए, बायोमेट्रिक हाजिरी जब काम ही नहीं होगा तो हाजिरी किस बात की है, जब काम ही नहीं मिलेगा लोगों को। और जो न्यूनतम जो मजदूरी है जितनी राज्य सरकार की है उतनी देनी चाहिए, लेकिन ये उतनी नहीं देंगे। न्यूनतम मूल्य उसमें भी जो है फर्क कर रहे हैं कि भाई उसमें अपने हिसाब से ये देंगे कितने न्यूनतम मूल्य देना है, कितना नहीं देना है। अब जैसे हर सरकार के अंदर न्यूनतम मूल्य, हमारे हरियाणा में ज़्यादा न्यूनतम मूल्य है, तो यहाँ पर जो है उतना पैसा नहीं देंगे, ये बराबर का पैसा नहीं देंगे। तो ये एक तरीक़े से महात्मा गांधी जी के जो विचारों पर हमला है। ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हुआ करते थे उस काम के ऊपर एक तरीके से उनकी जो एक विचारधारा थी और महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर उनके विचारों पर कुठारघात है। तो हमारी तो 4 मांगे हैं। एक तो काम की गारंटी दे सरकार, और दूसरी बात ये कि मजदूरी की गारंटी दे और जवाबदेही होनी चाहिए गारंटी की। ये ना हो कि जो कोई जवाबदेही ना हो, और डिमांड के ऊपर पैसा आना चाहिए, ना कि वो अपनी मर्जी से पैसे दें। ये एक तो हमारी डिमांड है, सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए और काम को जो है संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। जो पहले कानूनी अधिकार था जो छीन लिया वो उनको देना चाहिए इसमें। तो उसके लिए बाकायदा जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन और इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं जगह जगह। और उस कड़ी के अंदर आज हमने पटौदी हल्के के अंदर हेली मंडी के अंदर ये कार्यक्रम रखा है ताकि हम आपको बता सकें कि हमें जी राम जी के नाम से कोई परेशानी नहीं है। राम जी तो कण कण में बसते हैं, लेकिन जी राम जी के नाम से एक नई योजना कोई लागू कर दी होती, कोई स्कीम योजना है, कोई स्वास्थ्य की योजना, कोई योजना लागू कर दी होती, लेकिन इसको लागू करके इन्होंने अपनी जो है कार्य प्रणाली पर जो है ये संदेह है हमें कि ये किसी प्रकार का काम देंगे। और हम चाहते हैं कि न्यूनतम मूल्य कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए और संवैधानिक अधिकार हो, और जितने बदलाव जो इन्होंने किए हैं उसकी वापसी हो। तो ये हमने बातें आप लोगों को बतानी थी। बाकी तो आपको मालूम ही है कि जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, मनरेगा
मनरेगा को हटाकर और विकसित भारत जी राम जी जो राम रखा है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और हम चाहेंगे कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और मनरेगा को पुनः लागू करे। हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा से जो गारंटी का क्लॉज था, जो संवैधानिक अधिकार था मजदूरों का, उसको देने की बात है, उसको हम दोबारा लागू करेंगे। तो ये तो आजकल चल ही रहा है। आप देख रहे हैं राव नरवीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं, कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है। और ये कहना कि वो 55 दिन जेल में रहे और वो कह रहे हैं कि मैंने उनको हराया था पहले, तो बजाय इसके विकास कार्यों पे काम करें। अभी जैसे हमारे सुनीता जी गई हैं, अभी गांव में गई हैं, तो वहाँ बता रही हैं कि जो मनरेगा का जो पुराना अकाउंट है वो उसको बंद करके नया अकाउंट खोलने के नाम पे 5,000 रुपये और ले रहे हैं हर महिला से। तो आप बताइए 5,000 रुपये ना उनका होंगे, ना अकाउंट खुलेगा, ना काम होंगे, ना पैसा आएगा। तो कहने का मकसद जो मूल समस्या लोगों की उसका समाधान ना करने का कारण एक यही है कि नेता अपनी खुद की बड़ाई में लग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप भी ऐसे हैं जो बहुत ही हास्यास्पद हैं। लेकिन सर जिस प्रकार से बड़ा छोटा के उसमें तो आम आदमी को इससे क्या फायदा है, कोई बड़ा हो कोई छोटा। हाँ तो वो मैंने बता दिया ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लोगों को काम चाहिए। बजट में पैसे लेके आए हैं, अब ये मंत्री हैं, केंद्र मंत्री है और राज्य मंत्री है, तो बजट लेके आए, यहाँ का बस स्टैंड बनवाए, यहाँ का सिविल हॉस्पिटल बनवाए, यहाँ पर जो है ना कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना प्रॉपर जो है बरसात के दिनों में इतना पानी भर जाता है, पानी निकासी की योजना लेके आए। तो कई योजनाएं बनानी चाहिए ना, बजाय इसके कि एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोप लगाएं। तो ये तो बात सही है आपकी, मैं मानता हूँ इस बात। लेकिन जिस प्रकार से ये आपस में आरोप प्रत्यारोप चल जाता है कि एक दूसरे को दिखाने के लिए, आपने कहा कि बजट जो है वो इनके पास प्रॉपर नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि हर महीने गुड़गांव से करोड़ों रुपए जो है। भाई गुड़गांव, एक अकेला गुड़गांव मत लो ना, बाकी जगह कम है ना। बाकी जगह जो कलेक्शन है, गुड़गांव अपने आप में सबसे ज्यादा पैसा देता है टैक्स में, लेकिन जो उसका बदले में जो काम जो प्रोग्रेस का यहाँ होना चाहिए वो हो नहीं रहा, क्योंकि वो दूसरी जगह लगा देते हैं। नहीं, पटौदी तो जिला बनना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पटौदी जिला बने। यदि भविष्य में आपकी कांग्रेस की सरकार आती है, बिल्कुल बनाएंगे हम लोग, पटौदी को जिला बनाएंगे। हमने तो सब डिवीजन में हमने बनवाया था, हमारे टाइम में बना था। और यहाँ पर जो है एसडीएम ऑफिस जो है, आपका बस स्टैंड भी जो है यहीं हम लोगों ने बनवाया था। यहाँ पर हॉस्पिटल भी हमारे टाइम में बना था। और जितने भी काम थे हमारे, अब तो अगर एक भी कोई योजना अगर कोई लागू हुई हो तो आप हमें बता दीजिए। पटौदी हल्के के अंदर पिछले 11 साल के